नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि ये साल चुनावी साल है और अभी से चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं। बीजेपी जेडीयू के बीच पोस्टर वार जारी है। कभी आरजेडी नीतीश कुमार का पोस्टर निकालकर उन पर हमला करती है, तो आरजेडी कभी नीतीश कुमार का पोस्टर शहर में चिपकाकर उनके सुशासन पर हमला बोलती है, तो कभी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आरजेडी पर हमला बोलती है। तो पोस्टर के जरिए राजनीति चल रही है एक दूसरे पर हमला करने की। और अब तो पार्टियों ने बाकायदा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है, अपना कार्यक्रम का ऐलान भी कर दिया है। जेडीयू की तरफ से आपको पता है कि कल मुख्यमंत्री आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की एक बैठक हुई थी। ये बैठक चुनाव से संबंधित थी और कई चुनावी कार्यक्रम की घोषणा भी की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस चुनाव में जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, 3.5 लाख से ऊपर है, उनकी भूमिका क्या होगी? उनके परिवार का समर्थन किसको मिलेगा? नीतीश कुमार को या फिर विपक्ष को? आपको पता है कि समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक वर्षों से संघर्षरत हैं। पटना हाईकोर्ट से वो केस जीत गए तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में वो केस हार चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये चुनावी साल है और नियोजित शिक्षकों को पता है कि यही सबसे सही मौका है सरकार पर दबाव बनाने का। तो चुनावी साल में नियोजित शिक्षक नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। चुनावी साल में नियोजित शिक्षकों ने नीतीश सरकार की घेराबंदी करने की पूरी तैयारी कर ली है, योजना बना ली है और राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के शिक्षक, नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक में यह फैसला हो चुका है। नियोजित शिक्षकों को पुराना शिक्षकों की तरह वेतनमान दिलाने सहित कई मांगे हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं, समान कार्य के लिए समान वेतन। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने 25 फरवरी से हड़ताल और तालाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को आपात बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया, संघ राज्यकारिणी की आपात बैठक के बाद इस बात पर फैसला लिया गया कि राज्य सरकार 7वें वेतन आयोग के अनुशंसाओं को लागू करने में विफल रही है। इसलिए चुनावी साल में नियोजित शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से विपक्ष को मुझे लगता है कि एक बड़ी ताकत मिल सकती है, एक बड़ा चुनावी मुद्दा उसके हाथ लग सकता है। नियोजित शिक्षक समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलित हैं और उनको लगता है कि ये सही मौका है, चुनाव का माहौल है और ऐसे में लाखों शिक्षकों को, उनके परिवार वालों को नाराज करना किसी सरकार के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। वैसे नीतीश कुमार समय समय पर कोशिश करते रहे हैं नियोजित शिक्षकों को शांत करने की और उनके हक में कुछ ऐलान भी करते रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रमुख मांग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, उस मांग को मानने की स्थिति में राज्य सरकार है नहीं, क्योंकि इससे राज्य की जो खजाना है उस पर भारी भार पड़ेगा। तो नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा नियोजित शिक्षकों की मांग को मान लेना और या फिर नियोजित शिक्षकों की मांग को नज़रअंदाज करना। तो नियोजित शिक्षक इस चुनावी साल में अहम भूमिका निभाने वाले हैं और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती और विपक्ष की बड़ी ताकत बनने वाले हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।